Hello everyone, this is Ved Mitrar. हाउ आर यू। और इस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें आज सॉरी मॉडल वर्ब्स का यूज आपको बताने जा रहे हैं, नरेट करने जा रहे हैं, जिसमें एक मॉडल वर्ब का किस लिए यूज होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं ताकि आप समझ पाएँ। और फिर एक या दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए ऐड किए गए हैं, तो उनका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये पहला जो मॉडल वर्ब है कैन। तो कैन का जो मीनिंग होता है वो सक्षम होना, मतलब आप कुछ कर पाते हैं ऐसा होता है। और एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, जैसे मैं ये कर सकता हूँ तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई कैन डू दिस। अनुमति के लिए भी होता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो कैन आई डू दिस। तो एबिलिटी और परमिशन के लिए यूज किया जाता है कैन का, ठीक है। एबिलिटी और परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल ये है, सब्जेक्ट के बाद में कैन लगाना होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई यू बी दे, और फिर कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो मॉडल वर्ब्स के बाद में मॉडल वर्ब्स के बारे में ये सबसे आसान बात है कि उनमें कैन ही लगना है, कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स में कुछ चेंज तो होता नहीं है। और मैन वर्ब जो है वो भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है सब में, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आईएनजी लगाने का वो भी काम यहाँ पर रहता नहीं है। तो इट्स सो ईजी फॉर यू। तो पहला एग्जाम्पल लिखा है, मैं तैर सकता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई कैन स्विम। क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ, तो इसका हो जाएगा कैन आई बोरो योर बुक। अब ये आपको अगर दोनों सेंटेंस समझ में आ गए हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। क्या तुम गाड़ी चला सकते हो, क्या वह मदद कर सकता है। और आपको बता दें कि जो क्या से सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या जो सेंटेंस वो जिस टेंस का रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगती है, ठीक है। तो मैं क्या तुम्हारी किताब ले सकता हूँ, कैन पहले लगा है, तो सबसे पहले मॉडल वर्ब्स आएंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जिनमें क्या शुरू में होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, या आप अपनी नोटबुक में अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी जो मॉडल वर्ब है वो कुड है। कुड के लिए इसका होता है मतलब कोई करने में कोई काम सक्षम था, मतलब एबल था, पास्ट एबिलिटी शो करता है। और पोलाइट रिक्वेस्ट भी आज मतलब प्रेजेंट टाइम की बताता है, और पॉसिबिलिटी भी बताता है कि जैसे मैं पहले ये कर सकता था, क्या आप ये कर सकते हैं, या शायद ऐसा हो सकता है। इस तरीके की कुछ चीज़ें रहती हैं जो कुड से बतानी होती हैं। और कुड का जो यूज होता है मैन, वो पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए या पोलाइट रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट चूँकि प्रेजेंट टाइम में हम लोग करते हैं। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं बच्चा था तो तेज़ दौड़ सकता था, तो आई कुड रन फेस्ट व्हेन आई वाज यंग। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो कुड यू हेल्प मी, ठीक है। ये आपके लिए दो क्वेश्चन होमवर्क के हैं। क्या तुम बचपन में खेल सकते थे, क्या वह समय पर आ सकता था। तीसरी जो मॉडल वर्ब है वो है मे का मतलब होता है ये पॉसिबिलिटी दिखाता है और परमिशन दिखाता है, जैसे कोई भी काम हो, शायद ऐसा हो। कोई भी ऐसा वाक्य इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करना चाहें जिसमें शायद हो, तो वहाँ पे मे लगाएं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है मे का। तो इसके एग्जांपल्स हैं, आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये परमिशन दिखा रहा है यहाँ पे, तो मे आई कम इन। दो इसके होमवर्क दिए गए क्वेश्चंस, क्या वह आज देर से आएगा, क्या तुम्हें खेलने की अनुमति है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब माइट का भी मतलब होता है शायद होता है, मतलब इसकी थोड़ी लो पॉसिबिलिटी, मतलब हल्की कम संभावना जो रहती है उसके लिए होता है, शायद ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए एग्जांपल है, कल बर्फबारी हो सकती है, तो इट माइट स्नो टुमारो, या ही माइट बी एट द लाइब्रेरी, वह शायद लाइब्रेरी में हो सकता है। और माइट का यूज होता है पास्ट टाइम की कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो, तो वो भी हो जाता है। तो इसके होमवर्क के क्वेश्चन है, क्या वह तुम्हें मॉल में मिल सकता है, क्या ये संभव है कि परीक्षा रद्द हो जाए। सेल नेक्स्ट देखिए, तो सेल का मतलब होता है करना चाहिए या कोई प्रपोजल देना चाहिए। तो प्रपोजल और सजेशंस के लिए यूज होता है सेल का। और एग्जांपल हैं, क्या मैं आपकी मदद करूं, तो सेल आई हेल्प यू। क्या हम टहलने चलें, तो सेल वी गो फॉर अ वॉक। होमवर्क के क्वेश्चन, क्या हम आज शाम को मूवी देखें, क्या मैं तुम्हारे लिए एक काम करूं। शुड को हम लोग एडवाइस के लिए यूज करते हैं, सलाह के लिए, और मोरल ओब्लाइजेशन के लिए, जैसे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो तुम्हें रोज़ व्यायाम करना चाहिए, इसका एग्जांपल है। तो यू शुड एक्सरसाइज डेली,
हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। और क्वेश्चंस हैं, क्या मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट मॉडल वर्ब बिल। बिल का मतलब होता है करूँगा या कुछ करेंगे, कोई भी कोई काम करेगा। तो फ्यूचर प्लान के लिए होता है, जैसे मैं ये करूँगा। प्रॉमिस के लिए भी होता है, मैं ये करने का वादा करता हूँ। फ्यूचर इंटेंशन या प्रॉमिस के लिए इसका यूज होता है बिल का। तो जैसे इसमें मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, तो आई विल कॉल यू टुमारो। वो अगले हफ्ते मिलने आएगी, तो शी विल विजिट अस नेक्स्ट वीक। ये होमवर्क के क्वेश्चन है। क्या तुम कल ऑफिस जाओगे, क्या वह तुम्हें फ़ोन करेगा। वुड। नेक्स्ट मॉडल वर्ब वुड। इसका मतलब होता है हैबिट इन द पास्ट, मतलब कोई भी कोई सब्जेक्ट कोई भी कोई काम पहले किया करता था, तो उस डिफरेंस में इसको यूज किया जाता है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, जैसे कि मैं हर गर्मियों में वहाँ जाता था, तो आई वुड गो देयर एवरी समर। क्या आप खिड़की खोल देंगे, तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। ये होमवर्क है। क्या वह बचपन में किताबें पढ़ता था, तो जब क्या से शुरू है तो वुड पहले लगा दीजिएगा। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। 9 नंबर मस्ट मॉडल वर्ब, इसका मतलब होता है ऑब्लाइजेशन या नेसेसिटी, आवश्यकता है, तुम्हें ये करना चाहिए, मतलब ये बहुत ज़रूरी है या अनिवार्य है, ऐसी चीज़ों के लिए यूज होता है ऑब्लाइजेशन या नेसेसिटी के लिए। तो तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, तो यू मस्ट वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग। हमें नियमों का पालन करना चाहिए, तो वी मस्ट ओबे द रूल्स। होमवर्क के क्वेश्चंस, क्या हमें समय पर पहुंचना चाहिए, क्या यह नियम मानना जरूरी है। नेक्स्ट ऑट टू, इसका भी मतलब होता है मॉरल ड्यूटी, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मॉरल ड्यूटी एडवाइस के लिए, जैसे कि तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू हेल्प द नीडी। क्वेश्चंस हैं, क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या उसे समय पर स्कूल जाना चाहिए। नेक्स्ट मॉडल वर्ब नंबर 11 में नीड। तो नीड का मतलब नेसेसिटी बताने के लिए होता है, जैसे तुम्हें ये करना चाहिए, जैसे यू नीड टू स्टडी हार्डर, तुम्हें और मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमें इस काम को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्या वह अपनी सेहत का ध्यान रख रहा है। ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। लास्ट जो आपका मॉडल वर्ब है डेयर, इसका मतलब होता है करेज या चैलेंज को बताने के लिए, तुमने ये कैसे किया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उस तरीके की चीज़ें बताने के लिए। जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। वह अपने शिक्षक से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, तो ही डेयर नॉट टू लाई टू हिज टीचर। क्वेश्चन है, क्या वह अपनी गलती मानने की हिम्मत करेगा, और क्या तुम उस काम को करने का साहस कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। इफ इट इज, then do share among your friends, and thank you so much for watching this one video.